कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सिंपल सा एक हमने फ्रेमवर्क में आपके समक्ष लाया हूँ। वह है डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनैलिटी सिस्टम को बेहतर तरह से तैयार कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर डी.के. उत्तम है। मैं व्यासा आईएएस के प्लेटफॉर्म से आप सभी के समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। तो ऐसा सिस्टम जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करता है, जैसे ये डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंटरव्यू एंजाइटी इनटू अ बिल्डेबल पर्सनैलिटी सिस्टम, यानी कि आपकी घबराहट को इंटरव्यू देते समय आपकी घबराहट को किस प्रकार कम किया जा सकता है। आइए उस सिस्टम को हम समझते हैं। उस डायग्नोस्टिक सिस्टम को आज हम बोर्ड पर लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ, उसको समझते हैं कि द प्राइमरी ट्रैप फॉर हाईली इंटेलिजेंट एस्पायरेंट, यानी कि बुद्धिमान उम्मीदवारों के लिए एक सबसे बड़ा जाल। हमने देखा है अक्सर इंटरव्यू में जब कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा होता है, पैनलिस्ट के समक्ष अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। अक्सर मैंने देखा है कि बुद्धिमान कैंडिडेट भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए नहीं रख पाते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वह एक कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पर हमने आपके समक्ष लाया हूं मैं, जिस पर वह काम नहीं करते। तो आइए समझते हैं हमें कौन सा ऐसा बड़ा इंटेलिजेंट एस्पायरेंट है जो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है। जैसे देखिएगा, द कॉन्फिडेंस इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज ए मिस्टिकल इननेट ट्रेड्स, यानी कि कॉन्फिडेंस को अक्सर ये माना गया है कि वह एक जन्मजात चीज़ है, एक रहस्यमय चीज़ है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है, किस प्रकार बनाया जा सकता है। अक्सर हमने देखा है कि एक भ्रांति और है कैंडिडेट्स में। यहाँ लिखा है, इट इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग लाउडली। जरूरी नहीं है कि आप तेजी से बोलें इंटरव्यू में, अपना जवाब लगातार जोर से बोल के दें, ऐसा नहीं है इंटरव्यू में। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप लगातार बोलते रहें, पॉज ना लें अपनी बातों में, और ऐसा भी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको देना ही है। तो इससे बचने के लिए कॉन्फिडेंस को किस प्रकार हम एक समझ सकते हैं। एक नौसिखिया और एक एक्सपर्ट कैंडिडेट जब बोर्ड के समक्ष जाता है, वह अपने इंटरव्यू को किस प्रकार देखता है। तो आइए समझते हैं एक इमैच्योर कैंडिडेट के माध्यम से, और दूसरा हम देखते हैं एक मैच्योर कैंडिडेट के माध्यम से। यानी कि एक नौसिखिया जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो वह कौन कौन सी चीज़ें गलती करता है, और एक मैच्योर जो अच्छा कैंडिडेट है किस प्रकार वह अपना इंटरव्यू क्रैक करता है। तो उसको हमने लिखा है दिखावे और असली परिपक्वता। देखिएगा में अंतर, यानी कि असली और दिखावे में परिपक्वता, यानी कि डिस्टिंग्विशिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ट्रू मैच्योरिटी। ये क्या है? देखिए, एक इमेच्योर एल्यूजन मीन्स एक इमेच्योर नौसिखिया कैंडिडेट जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसको वह किस प्रकार देता है। अगर बात करते हैं नॉलेज की, अगर वह नॉलेज पॉइंट पर अपनी बात को कहता है एक नौसिखिया, तो वह नोइंग द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। एक नौसिखिया को, एक इमेच्योर कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसको हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। ये एक इमेच्योर कैंडिडेट के बारे में हम बता रहे हैं। जबकि दूसरी ओर उसी नॉलेज को एक मैच्योर कैंडिडेट किस प्रकार हैंडल करता है, एक्सेप्टिंग इग्नोरेंस विद ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, यानी कि वह बड़ी विनम्रता और ईमानदारी से अगर नॉलेज का नहीं पता तो वह उसको एक्सेप्ट करता है। कौन करता है? जो एक मैच्योर कैंडिडेट होता है। जबकि हमने कहा एक नौसिखिया, एक इमेच्योर कैंडिडेट नॉलेज को किस प्रकार लेता है, नोइंग द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, उसे हर क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए, ऐसा वह समझता है। देखिए, हमने दूसरा देखा डिलीवरी, यानी कि एक नौसिखिया इमेच्योर की जो डिलीवरी होती है, सवालों का जब आंसर दे रहा होता है एक इमेच्योर कैंडिडेट, तो वह अपनी डिलीवरी को, यानी कि आंसर देते हुए वह किस प्रकार से बिहेव करता है, स्पीकिंग लाउडली एंड विदाउट स्टॉपिंग। एक नौसिखिया कैंडिडेट जोर से बोलता है और लगातार बोलता है, बिना रुके बोलता है। जबकि एक मैच्योर यही डिलीवरी जो है, अपना आंसर का जो जवाब दे रहा होता है, एक मैच्योर कैंडिडेट
वह प्रेजेंटिंग नॉन फैक्ट्स क्लियरली एंड कामली, वह सच्चाई के साथ जो फैक्ट्स होते हैं उनको देने की कोशिश करता है। अगर वह नहीं आता तो वह उसको बड़ी ही क्लियरली और कामली उसको एक्सेप्ट करता है, उसको कोशिश करता है कि शांति से अपने फैक्ट्स को बोर्ड के समक्ष रखे। अब सवाल ये आता है कि जब बोर्ड के समक्ष रखता है तो ऐसा कौन सा तीसरा पॉइंट है, देखिएगा, फोकस। एक एमेच्योर, एक नो सीखिया कैंडिडेट फोकस करता है, किस जगह फोकस करता है? हाइडिंग वीकनेसेस एट ऑल कॉस्ट, किसी भी प्रकार वह अपनी कमियों को छुपाता है। एक एमेच्योर, एक नो सीखिया कैंडिडेट इंटरव्यू देते समय, ये हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की कि किस प्रकार कॉन्फिडेंस बढ़ता है या किस प्रकार कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसी प्रकार फोकस करता है एक मैच्योर कैंडिडेट, किन चीज़ों पर फोकस करता है? डिस्प्लेइंग डीप सेल्फ अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि वह अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत विश्वास करता है एक मैच्योर कैंडिडेट, और विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इफ ही इज अनेबल टू आंसर ही कुड से आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर, और वह अपना आंसर को पोलाइटली आगे उस बात को बता देता है। तो अभी देखिएगा लास्ट वन लिखा था, द इंटरव्यू बोर्ड इज नॉट जस्ट चेकिंग योर डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स। इंटरव्यू बोर्ड आपके फैक्ट्स, आपकी सच्चाई, जो सवालों में जो फैक्ट्स हैं वह उसको जांचने के लिए नहीं बैठे, वह उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना ध्यान देते हैं आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर। तो क्या बोर्ड क्या ध्यान रखता है? बोर्ड देखता है आपका, दे आर एवेल्यूएटिंग, वह आपका मूल्यांकन कर रहे होते हैं आपके पर्सनैलिटी का, बोर्ड आपके डिसीजन मेकिंग का, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी का, एंड योर कम्युनिकेशन, यानी कि बोर्ड आपकी नॉलेज को नहीं परख रहा, वह अगर परख रहा है तो आपके व्यक्तित्व को परख रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी को, कि आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आपकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, आपकी ऑनेस्टी कितनी है, आपका जो स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी वह कैसी है, और कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर, हम देखेंगे अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं एक आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। यानी कि हम देख रहे हैं बोर्ड पर स्लाइड के माध्यम से, यहाँ पर एक मैं आइसबर्ग, ये आप देख पा रहे हैं, एक आइसबर्ग का मैं एक चित्र आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख रहे होंगे। अब देखिएगा जो यहाँ ये जो टॉप टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी कि ये एरिया, जब एक इंटरव्यू देने वाला पैनल के समक्ष जब जवाब दे रहा होता है, जब रिप्लाई कर रहा होता है, तो वह क्या दिखाई देता है? उसका इंटरव्यू जो दे रहा होता है, विजिबल आउटपुट क्या है? इसका मतलब पॉज, प्रेजेंस एंड डिलीवरी ही दिखाई देती है उसको। तो यहां हमने कहा कि कॉन्फिडेंस इज द विजिबल आउटपुट ऑफ एन इनविजिबल सिस्टम। इनविजिबल सिस्टम क्या है? यानी कि क्या दिखाई देता है कैंडिडेट का? सिर्फ दिखाई देता है ऊपरी भाग। कौन सा ऊपरी भाग? जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये पानी, वाटर की जो लाइन है, इसके ऊपर वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, यही एरिया एक दिखाई देता है। अक्सर कैंडिडेट का क्या दिखाई देता है? उसका पॉज दिखाई देता है, उसका संयम दिखाई देता है, उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति नजर आती है, उसकी डिलीवरी नजर आती है। लेकिन उसके पीछे जो लेयर्स है, उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस के जो आधार है, वह नजर नहीं आता। हम इस आइसबर्ग के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ मैं ये दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार, यहाँ देखिएगा ये एरिया है जहाँ पर ये ऊपर वाला एरिया ही दिखाई दे रहा है। इसके नीचे वाला जो ये एरिया है, यहाँ से ये पानी के नीचे है। हम अगर आइसबर्ग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आइसबर्ग इस वाटर के नीचे है। इसके नीचे वह कौन कौन सी लेयर हैं कॉन्फिडेंस की, जो हम समझ करके अपने जो ऊपर वाला जो विजिबल आउटपुट है, कॉन्फिडेंस को जो विजिबल आउटपुट है, जो दिखाई देता है आंखों से दूसरों को, वह एक इनविजिबल सिस्टम का एक भाग है, एक पार्ट है। तो आइए समझते हैं इस इनविजिबल पार्ट को
जिसमें हमने देखा कि लेयर 1 द बेडरॉक है, लेयर 2 द इंजन है, लेयर 3 द शील्ड है, लेयर 4 द इंटरफेस है। यानी कि इन सभी लेयर्स को मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिकोड करने जा रहा हूं। हर एक लेयर को हम डिटेल में बात करेंगे। लेयर 1 यानी कि द बेडरॉक। बेडरॉक क्या है हम देख पा रहे हैं इस के माध्यम से। अगर हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं ध्यान से, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एक लेयर है। यहाँ पर ये आपको लेयर दिखाई दे रही है। ये जो आधार है आप देख पा रहे हैं, ये जो आधार है, ये आधार एक आइसबर्ग का जो आधार है, इस आधार से मतलब है द नॉलेज एंड प्रिपरेशन। एक कैंडिडेट की जो इंटरव्यू देने जा रहा है, ये उसके पिलर्स हैं उसके, जहां उसका आधार बनता है। आधार मीन्स उसका आधार कैसे बनता है? नॉलेज एंड प्रिपरेशन से। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिकोड करूंगा मैं डिटेल में। अब देखिएगा जो सेकंड लेयर है, लेयर 2 द इंजन। हम देख पा रहे हैं इधर इंजन क्या कहता है? ये पहला द बेडरॉक था, यस, दूसरा इंजन है। दूसरा लेयर क्या कहता है? अब हम देख पा रहे हैं यहाँ दूसरा जो लेयर है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये एक इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। इंजन के रूप में दिखाई देता है मीन्स इंजन मीन्स एक व्यक्तित्व का वह कॉन्फिडेंस। एक क्या इंजन है उसका इंजन है प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड पास्ट सक्सेस। उसकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस वह करेगा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला जाएगा। जितना उसको अनुभव होगा उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, और जितना उसका पास्ट पिछली सफलता है वह भी उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा करती है। हालांकि हम अगले स्लाइड्स में इसको अच्छी तरह से डिकोड करेंगे। अभी लेयर 3 की बात करते हैं। लेयर 3 में आता है द शील्ड, यानी कि किस तरह से ढाल बनता है आपका, कौन सी चीज ढाल बनती है। इस एरिया में हम देखें तो अब ये दिखाई दे रहा है आपको, ढाल बनता मतलब मीन्स पॉजिटिव माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो थर्ड लेयर है द शील्ड, यानी कि ढाल क्या है आपकी? पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। इमोशनल कंट्रोल, यानी कि भावनात्मक रूप से आपकी स्थिरता होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ये लेयर 3 है, इसको भी हम डिकोड करेंगे। लेयर 4 की हम बात करें द इंटरफेस। इंटरफेस क्या कहता है लेयर 4 में? देखिए इंटरफेस ये कहता है, यहां पर इस पर आ जाइएगा। इंटरफेस कहता है द बॉडी लैंग्वेज एंड स्किल। आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हो। अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पूरे आइसबर्ग को, आइसबर्ग का जो ऊपर वाला एरिया है, मैंने रेड से किया है, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये दिखा रहा है आपको कि यहाँ जो दिखाई देता है कैंडिडेट का, यानी कि विजिबल आउटपुट दिखाई देता है। एक कैंडिडेट का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है इंटरव्यू लेने वालों को, पैनल को। क्या दिखाई देता है कि उसका पोज कैसा है, उसका संयम कैसा है, उसका प्रेजेंस कैसा, उसकी उपस्थिति कैसी है, उसकी डिलीवरी कैसी, यही दिखाई देता है। लेकिन जो इनविजिबल पार्ट है वह पानी के नीचे आइसबर्ग के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितनी लेयर है। लेयर 1 में द बेडरॉक है, लेयर 2 में द इंजन है, लेयर 3 में द शील्ड है, एंड लेयर 4 में द इंटरफेस है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। पहले लेयर 1 को, द बेडरॉक को, फिर हम डिकोड करेंगे डिटेल में द इंजन को, फिर हम डिकोड करेंगे द शील्ड लेयर 3 को, एंड लेयर 4 को, द इंटरफेस को हम डिकोड करते हैं। समझते हैं कि यह विजिबल जो आउटपुट है जो हमको दिखाई देता है, इसके पीछे वह कौन कौन से चीजें हैं, वो कौन से 4 लेयर हैं, समझते हैं। चलिए नंबर 1, जैसे देखिए आधार द बेडरॉक, नॉलेज एंड प्रिपरेशन। जैसे कि हमने आपको बताया था नॉलेज एंड प्रिपरेशन ये क्या है? द बेडरॉक, आधार क्या है? आधार है आपकी नॉलेज, आधार है आपका प्रिपरेशन। वह किस पर डिपेंड करता है? आपका नॉलेज और आपका जो प्रिपरेशन है। देखिए हमने आपको पढ़िएगा, नेचुरल आंसर्स इमर्ज फ्रॉम द डीप अंडरस्टैंडिंग, नॉट रोट मेमोराइजेशन। यानी कि आपके जो सवाल हैं उसका जो आंसर बनता है इंटरव्यू में, वह एक डीप अंडरस्टैंडिंग से बनता है, ना कि
आपकी किसी भी चीज को रटने से बनता है। यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? डीप अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए जरूरी है कि आपको इसकी इनपुट्स क्या है। इसकी इनपुट्स के लिए जरूरी है कि आपको DAF प्रिपरेशन, आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपरेशन आपको तैयार करनी होती है बहुत ध्यान से, जिसको हम बायोडाटा भी बोलते हैं, जिसको प्रोफाइल भी बोलते हैं। इस प्रकार जो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है इंटरव्यू में जवाब देते समय, वह डिपेंड करती है आपने किस प्रकार अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर किया है, किस प्रकार आपने उस पर मेहनत की है। और दूसरा जो पॉइंट है वह है करंट अफेयर्स मास्टरी, यानी कि आपको करंट अफेयर्स की पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। क्या कुछ देश में चल रहा है, क्या विदेश में चल रहा है, क्या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, वह सब करंट अफेयर्स में मास्टरी में आती है। और थर्ड, कंटिन्यूस रिवीजन। ऑफ कोर्स उस करंट अफेयर्स का रिवीजन भी आपको आना चाहिए, उसका भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात देखते हैं, हमने एक ग्राफ हमको लाया है कि द फियर रिडक्शन कर्व, आपका डर किस प्रकार खत्म हो सकता है। इंटरव्यू देते समय बोर्ड के समक्ष जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसमें कमी जो आती है वो किस कारण आती है, उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आइए समझते हैं इस कर्व के माध्यम से। देखिए, ये एक्स एक्सिस पर हमने लिया है प्रिपरेशन एंड मॉक इंटरव्यूज, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है, ये वाई है एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई में हमने देखा है कि इंटरनल स्टेट, यानी कि आपके अंदर की जो आवाज है, जो स्टेट है आपका, वह है हमने वाई एक्सिस पे लिया। अब देखिएगा यहां से जिस प्रकार ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ती चली जाती है और आपके मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता ही चला जाता है। The moment you start taking mock interviews and your preparations towards your examinations, to hit your examination interview, so you need to escalate yourself, how you build your confidence, because when you make a good preparation and mock interviews, take more interviews। चलिए, अब ये जो डर है जो खत्म हो रहा है, हम देख पा रहे हैं यहाँ ये जो डर खत्म हो रहा है ये नीचे जा रहा है। जैसे जैसे डर खत्म हो रहा है, चूंकि हमारी प्रिपरेशन बढ़ती चली जा रही है, हमारा मॉक इंटरव्यूज बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो डर है उस भी में कमी आती जा रही है, नीचे की ओर आता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां प्रिपरेशन सिस्टमेटिकली रिड्यूसेस फियर, जहां पर आपका एक कॉन्फिडेंस का जो डर है वह खत्म हो जाता है। क्या कहा हमने आपसे? देखिएगा, मैं एक फियर रिडक्शन कर्व में मैंने क्या बताया आपको कि जैसे जैसे आपके प्रिपरेशन मॉक इंटरव्यूज की बढ़ती चली जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है और आपका जो डर है वह गिरता चला जाता है, नीचे की ओर आता चला जाता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका सिस्टमेटिकली रिड्यूसेस फियर, वो है एक सिस्टम में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये बात हम कर रहे हैं बेड रॉक की आधार के। दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, नंबर 1 फर्स्ट लेयर। नंबर 2 लेयर 2, देखिए लेयर 2 क्या है? लेयर 2 इज इंजन। आप देख पा रहे होंगे लेयर 2 इज इंजन। हमने बात की थी, अगर हम बैक चले तो हमने देखा कि लेयर 2 की हम बात कर रहे थे इंजन के। इंजन क्या है? द प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड पास्ट सक्सेसेस। तो हम इसको समझते हैं द इंजन को, जो एक छुपा हुआ कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा है। द इंजन प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट फैक्ट्री ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका जो एक प्रैक्टिस है वह अल्टीमेट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक फैक्ट्री है, अल्टीमेट फैक्ट्री है आपकी प्रैक्टिस, जिसके अंतर्गत हमने देखा द मोर यू स्पीक, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे द बेटर यू स्पीक। जितना आप रिकॉर्डिंग के साथ अपना इंटरव्यूज करेंगे, जितना आप फिजिकली 1-on-1 इंटरव्यूज करेंगे, जिस प्रकार अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करेंगे, यानी कि जितना आप उस किसी भी इंटरव्यू को टारगेट करते हुए बोलेंगे, उतना ही आप बेहतर तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, एवरी माइक्रो सक्सेस
फ्रॉम ए क्लासरूम प्रेजेंटेशन टू सेमिनार कंपाउंड्स टू फंड योर फ्यूचर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ये कहते हैं यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि आप छोटी से छोटी तैयारी आपकी, चाहे वह स्कूल में आपकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे सेमिनार में आपकी प्रेजेंटेशन हो, वह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और वह फ्यूचर में आपकी इंटरव्यू क्रैक करने की संभावनाओं को बहुत बेहतर तरह से और अच्छा प्रकार से दिखा पाता है, उसको बेहतर तरह से आप कर पाते हैं। देखिएगा, एक और हमने सीढ़ी है, एक लैडर के माध्यम से भी हमने बताया है कि किस प्रकार कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, हमने यहां देखा है द फर्स्ट मॉक हाई डिफिकल्टी हाई फ्रिक्शन। जब आप मॉक की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करते हैं इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू में जाने से पहले, यानी कि फर्स्ट मॉक जो होता है वह एक ऑफ कोर्स उसमें कॉन्फिडेंस कम होता है। फर्स्ट मॉक देने से उसमें एक घबराहट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इंटरव्यू देते जाते हैं तो एक ऐसी जगह आती है जहां पर आपका इंक्रीज होने लगता है, आप इजी हो जाते हैं, आप ईज फील करते हैं इंटरव्यू देते समय, आपका कॉन्फिडेंस एक बेहतर स्थिति में आ जाता है। और जब और आप इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं तो आपका फ्लो जो है वह कॉन्फिडेंस ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट लेवल, एक अलग ही लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस पहुंच जाता है। तो हमने देखा कि इंजन, यानी कि इंजन किस प्रकार का मतलब है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी करनी है आपको? अपने मॉक इंटरव्यूज की करनी है, आपको करना है। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड जो लेयर है द शील्ड, यानी कि ढाल, लेयर 3 की हम बात कर रहे हैं। लेयर द प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्ट विद इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या है ये? हमने अब देखा है कि सामने बोर्ड पर आप एक टारगेट देख पा रहे हैं। इसको हमने बताया है कि किस प्रकार एक इंटरव्यू देने वाला किस प्रकार अपने आप की इमोशनल स्टेबिलिटी, अपनी भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखता है। अगर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती है इंटरव्यू देने के दौरान, तो आपको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि इसको अपने इमोशनल स्थिरता को बनाए रखने के लिए आपको इस टारगेट को समझना होगा। द थ्रेट, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह क्या है? डिफिकल्ट क्रॉस क्वेश्चंस एंड सडन प्रेशर। देखिएगा, और क्या है? इफ पैनिक सेट्स इन इवन परफेक्ट नॉलेज बिकम्स करप्टेड। अगर कितनी भी बेहतर नॉलेज आपको हो इंटरव्यू के दौरान, आपके पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छा कॉन्फिडेंस हो, अगर आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर तरह से बनाए नहीं रखा तो आपको नुकसान हो सकता है। समझते हैं, आइए हमारे समक्ष एक टारगेट है। अगर क्रॉस क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो क्रॉस क्वेश्चंस यहाँ आकर के वापस निकल जाते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप इमोशनल कंट्रोल आपका है, इमोशनल कंट्रोल आपका है। इस प्रकार आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हाई प्रेशर क्वेश्चन सिनेरियो भी बनते हैं तो वह भी आप वापस यही रुक जाते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये पूरा कॉन्फिडेंस है, वह बिखरता नहीं है। कॉन्फिडेंस की जो जड़ है वह नॉलेज बेस है, नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस है, पॉजिटिव माइंडसेट है, इमोशनल कंट्रोल है। ये बना रहता है अगर आपने इसको अपने भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखा, इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखा। इसी प्रकार हमने देखा द माइंडसेट शिफ्टिंग फ्रॉम, अगर आप ये सोचते हैं कि आप रूम में जा रहे हैं और ये सोच के जाते हैं कि आई कांट डू, आई कैन नॉट डू दिस, अगर ऐसा आप सोच करके जाते हैं तो आप ये मान लीजिएगा आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस वह लूज हो चुका है। तो बेहतर तरीका है कि आप ये सोच करके जाएं रूम में पैनलिस्ट के सामने कि आई कैन डू वट एवर आई हैव इन मी, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास समझ है, मुझे उस पर खुद पर विश्वास है। ये सोच के आप रूप के अंदर जाएं और अपनी बात को कहें बेहतर तरह से। अभी हमने देखा नेक्स्ट इसी शील्ड को, यानी कि इसको और भी हमने देखा सॉरी, कि इमोशनल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए एब्सोल्यूट आपको शांत रहना होगा, आपको अपना कूल एंड काम बनाए रखना होगा, कंपोज्ड रहना होगा। नेक्स्ट सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको अपने आप को खुद समझने का एक बहुत बड़ा जरिया है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ये हमने आज इस
एक ढाल यानी कि शील्ड के माध्यम से समझा। ये लेयर 3 की हमने बात की। अभी लेयर 4 की हम बात करते हैं, जो आइसबर्ग के नीचे जो छुपी हुई जो आपकी संभावनाएं हैं, जो आपका विश्वास है, लेयर 4 के ऊपर हमने देखा द इंटरफेस, यानी कि ये लेयर 4 है। लेयर 4 में हमने क्या देखा कि एक्सप्रेसिंग कॉम्पिटेंस बिफोर स्पीकिंग ए वर्ड। ब्यूटीफुल, दिस इज ए ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड स्लाइड। हमें ये समझना होगा कि अगर एक कैंडिडेट जो पैनलिस्ट के समक्ष बैठा है, अगर उसका ये बॉडी पोस्चर, कोई वर्ड जब वह बोल रहा है तो उसको बोलने से पहले क्या क्या करना है एक कैंडिडेट को, तो आइए उसको समझते हैं। हम देख पा रहे हैं, आप एक इंटरव्यू कैंडिडेट को आप देख पा रहे हैं। नंबर 1 पोस्चर, यानी कि उसका बॉडी पोस्चर क्या है, सिटिंग परफेक्टली स्ट्रेट, प्रोजेक्टिंग स्टेबिलिटी। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइन के जो उसका बॉडी पोस्चर है, ये बैठने का बॉडी पोस्चर है, ये बेहतर होना चाहिए उसका, यानी कि कंधे सीधे होने चाहिए और बड़े अटेंटिव होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 फोकस। नंबर 2 की बात करें तो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, यहाँ जहाँ आते थे मेंटेनिंग ए स्लाइट कंपोज्ड स्माइल, एक चेहरे पे हल्का सा स्माइल आपको बनाए रखना होगा, या स्माइल बनानी जरूरी है, फेस पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। नंबर 3 फोकस का होना चाहिए आपका आई कॉन्टेक्ट। ये जो आप देख पा रहे हैं आई कॉन्टेक्ट मीन्स अनवेवरिंग स्टेडी आई कॉन्टेक्ट विद द बोर्ड, यानी कि बिना किसी इधर उधर देखने से बेहतर है आई कांटेक्ट बना के रखें पैनलिस्ट के साथ, उनकी ओर देख करके ही बात करें। अक्सर मैंने देखा है कि सवाल पूछा जाता है, जो सवाल करता है पैनलिस्ट, क्या उसी की ओर हमको देखना होगा? यस, ज़्यादातर समय कोशिश करें 80% के आसपास मैक्सिमम आप उन्हीं की ओर सवाल का जवाब दें। बाकी आप जो पैनलिस्ट बैठे हैं, को पैनलिस्ट, उनकी ओर भी जरूर 20% आपको नज़र बीच बीच में मारनी होगी। बट इस प्रकार आपको आपका फोकस रखना होगा। चौथी अगर हम बात करते हैं कि वोकल टोन कैसी होनी चाहिए, आपका टोन कैसा होना चाहिए, नहीं कि आप किस प्रकार आप बोलते हैं। डिलीवरी आंसर इन ए काम मेजर्ड वॉइस। आप जब डिलीवरी कर रहे हो, कोई सवाल का आंसर दे रहे हो इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है जब आप शांति से, जब आप काम और कूल होकर के अपना आंसर देते हैं। तो अभी फाइनल हम समझते हैं कि आखिर बोर्ड चाहता क्या है हमसे, एक कैंडिडेट से बोर्ड क्या चाहता है। द की इनसाइट, नॉलेज इज इनसफिशिएंट विदाउट द मैकेनिक्स ऑफ डिलीवरी, लिसनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड नॉन वर्बल। देखिएगा, नॉलेज बताया गया कि इनसफिशिएंट है। अगर आपके पास नॉलेज है, वह इनसफिशिएंट है अगर, हमने कहा अगर आपके पास लिसनिंग पावर नहीं है, आपके पास लॉजिकल आंसर देने का कोई जरिया नहीं है, आपकी नॉन वर्बल क्यूज, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वह संकेत दे देते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और इसी प्रकार जो दिखता है वह ये चीजें दिखती हैं। यानी कि इस स्लाइड के माध्यम से द लेयर 4 है द इंटरफेस, ये बताता है कि आपका सबसे पहले पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्लाइट स्माइल होनी चाहिए, और फोकस आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, और वोकल टोन, आपकी डिलीवरी करते समय आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपका पिच कैसे होना चाहिए, आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, ये जरूरी समझना है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने इसको समझते हैं। पिछले जो 4 लेयर हमने समझे, देखिए मैंने आपको बार बार मैं इसी स्लाइड पर इसलिए आ रहा हूं कि जो भी इंटरव्यू के समक्ष कैंडिडेट जाता है तो उसको ये वाला एरिया नजर आता है। ये आइसबर्ग का, हमने एक आइसबर्ग का उदाहरण लिया, हमने एक बर्फ का पहाड़ लिया, जहां पर ये पानी की लेयर है, ये ऊपर वाला एरिया जहाँ विजिबल आउटपुट है, किसका विजिबल जो दिखता है, एक कैंडिडेट का दिखता है, उसका वॉइस, इसका संयम दिखा नजर आता है, उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति नजर आती है, और उसकी डिलीवरी समझ आती है। लेकिन जो छुपी हुई चीजें हैं, जो इनविजिबल सिस्टम है, वह 4 लेयर के माध्यम से हमने समझा। पहले द बेडरॉक हमने समझा, दूसरा हमने द इंजन समझा, ये इंजन है। हमने शील्ड, किस प्रकार एक कैंडिडेट अपने कॉन्फिडेंस को रोक सकता है, ढाल बना सकता है, और द इंटरफेस, किस प्रकार उसका बॉडी लैंग्वेज काम करता है। इस प्रकार हमने इन स्लाइड्स के माध्यम से समझा, यहां तक हमने समझा।
अभी आते हैं नजरिया बदलना। बोर्ड असल में क्या माप कर रहा है, क्या वह मेजर कर रहा है बोर्ड एक कैंडिडेट में? तो बोर्ड क्या देख रहा है? द फ्लिपिंग द लेंस, व्हाट द बोर्ड इज एक्चुअली मेजरिंग। नंबर वन, द बोर्ड इज नॉट काउंटिंग हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड। बोर्ड ये नहीं दिख रहा कि आपने कितनी सारी बुक्स पढ़ चुके हैं, कितनी नॉलेज है, बल्कि बोर्ड क्या दिख रहा है आप में? दे आर स्कैनिंग फॉर बिहेवियरल इंडिकेटर्स ऑफ योर फ्यूचर सक्सेस। बोर्ड ये देख रहा है कि आपका जो बिहेवियर है किसी भी काम को लेके, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, किसी डिपार्टमेंट में आएंगे, तो आप उस डिपार्टमेंट की ग्रोथ कर पाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरह से डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर लीडरशिप होगी। बोर्ड ये देखता ना कि आपके नॉलेज का एक इंसाइक्लोपीडिया देखना चाहता है। तो चलिए समझते हैं। अभी एक और हमने देखिएगा, पेंटागन यानी कि पंच भुज है, 5 भुजाओं के माध्यम से मैं एक चित्र लेकर के आया हूं। सॉरी, इस पेंटागन को समझते हैं। नंबर 1 यानी कि 1 2 3 4 5। नंबर 1 क्या होना चाहिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? एक्टिव अटेंटिव लिसनिंग। सबसे पहले आपको जब पैनलिस्ट आपसे सवाल कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, चीजों को, सवाल को बहुत ध्यान से सुनना है। नंबर 1। नंबर 2, लॉजिकल पॉज थिंकिंग बिफोर आंसरिंग। आपको आंसर देते समय कुछ सेकंड्स का पॉज आप ले सकते हैं। अक्सर 1 से या 2 मैक्सिमम 3 सेकंड्स का पॉज ले सकते हैं, और ज़्यादा लंबा पॉज लेना है तो आपको परमिशन लेना बेहतर रहेगा कि सर मे आई टेक फ्यू सेकंड्स मोर। तो इस प्रकार कुछ पॉज लेकर के आपको अपना आंसर बनाना होगा, उसमें डिलीवरी करनी होगी। नंबर 3, द एबिलिटी कामली एडमिट मिस्टेक्स। अगर आप कुछ सवाल का जवाब देते समय आपको आंसर नहीं आता है, तो डू नॉट मिसलीड द बोर्ड, डू नॉट ब्लफ। झूठ नहीं बोलना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे आंसर नहीं आता। बेहतर है कह देना चाहिए आई एम अनएबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर। इस प्रकार जो नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट कंपोज अंडर प्रेशर। हर हालत में आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है, कितना भी प्रेशर क्यों ना पड़ता हो, क्रॉस क्वेश्चंस क्यों ना हो, कितना भी अजीब सी सिचुएशंस में आपको सवाल ना किया जाए, तो अपना काम एंड कूल रहना है। और नेक्स्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर इन ऑल इंटरेक्शंस। अपना आखिर तक अपना एक फॉर्मल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज बनाए रखना है। अक्सर मैंने देखा है इंटरव्यू के दौरान, मॉक इंटरव्यूज़, मैंने हजारों मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं, सिविल सर्विसेज से लेकर के इन ऑल एग्जामिनेशंस गवर्नमेंट। मैंने देखा है कि किस प्रकार एक ऐसा समय आता है जब कैंडिडेट कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने आप को इनफॉर्मल पेश करने लगते हैं। हमेशा फॉर्मल होकर के ही आंसर देना है लास्ट मोमेंट तक। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है, आत्मविश्वास की गणितीय निश्चितता, यानी कि द मैथमेटिकल सर्टेनिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। ये क्या है? यानी कि हम कॉन्फिडेंस को एक गणित के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। किस प्रकार काउंट कर सकते हैं, कैसा आसान तरीका है, आइए हम समझते हैं। आपके समक्ष एक देखिए, यहाँ एक मशीन है, एक इंजन है। इस इंजन को जब ये प्रोसेस करता है इंजन, तो इससे एक ट्रू कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यानी कि ट्रू कॉन्फिडेंस कैसे निकल के आता है, लेकिन ये मशीन जो काम करती है, जो इंजन काम करता है, वह डिपेंड करता है नॉलेज आपकी प्रिपरेशन पे, आपके स्किल्स पर, आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट पर, इमोशनल कंट्रोल पर, प्रोफेशनल बिहेवियर पर। ये सारी चीज़ें मिल करके जब वह एक इंजन के रूप में प्रोसेस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस एक अव्वल दर्जे पर पहुंच जाता है, जिसको हम ट्रू कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस इज नेवर मैजिक। कॉन्फिडेंस एक ऐसा तिलिस्म, एक ऐसा रहस्यमय चीज़ नहीं है, एक ऐसा चीज़ नहीं है जो जन्मजात से हो, बल्कि इसको बनाया जा सकता है पर्सनैलिटी सिस्टम से। एक डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क के माध्यम से हमने आपको समझाया। इट इज़ ए हाईली रिलायबल प्रोसेस, यानी क्या, यह एक ऐसा रिलायबल प्रोसेस है जहां आप अगर इन चीज़ों को समझ लेते हैं, बनाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस
ऊपर जा सकता है, जिसमें हमने देखा कि नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका स्किल, आपकी प्रैक्टिस, पॉजिटिव माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल और प्रोफेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने देखा अपना ध्यान जवाब से हटाकर संरचना पर लगाएं, यानी कि बहुत अच्छी स्लाइड इस बात कही गई है कि शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द आंसर टू द आर्किटेक्चर। अपना जवाब बनाने के लिए आपको एक ऐसी संरचना का काम करना पड़ेगा, संरचना पर काम करना पड़ेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हो। इंटरव्यू को क्रैक करना आसान है बशर्ते आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जितने भी आपको नॉलेज है आप उसको बेहतर तरह से डिलीवर कर पाए। तो देखिए, इफ यू वांट टू सक्सीड इन द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉप मेयरली मेमोराइजिंग आंसर। आप सवालों के आंसर रटना बंद करें। जी, मैंने अक्सर देखा है बच्चे रट करके आते हैं, किसी भी सवाल का आंसर रट के आते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने आंसर लॉजिकल दिया है वह सफल हुआ ही है। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है कि बिग इन बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी सिस्टम। अपने पर्सनैलिटी सिस्टम को बिल्ड करें, बनाएं, पर्सनैलिटी सिस्टम को बनाएं। कैसे? इन द फाइनल सिलेक्शन द बोर्ड डज नॉट जस्ट सेलेक्ट योर नॉलेज, दे सेलेक्ट योर एंटायर पर्सनैलिटी। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में भी कहा है कि बोर्ड आपकी नॉलेज नहीं देख रहा, आपको एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना, वह देख रहा है तो आपकी पर्सनैलिटी के सिस्टम को, किस प्रकार से आप अच्छे तरह से डिलीवर कर पाते हैं, किस प्रकार अपने छुपे हुए जो लेयर 1, 2 और 3 और 4 लेयर है जो इनविजिबल है उसको मजबूत करते हैं, जैसा कि हमने अपनी क्लास में अभी बताया। इस प्रकार हमने देखा कि हम किस प्रकार अपने कॉन्फिडेंस को एक अव्वल दर्जे का ऊपर ला सकते हैं, हमें अपने पर्सनैलिटी सिस्टम को किस प्रकार मजबूत करना है, कैसे हमने चीज़ों को समझा। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा जन्मजात गुण नहीं है कॉन्फिडेंस, एक ऐसा रहस्यमयी चीज़ नहीं है कॉन्फिडेंस। अगर इसमें कुछ है तो वह आपका पर्सनैलिटी सिस्टम। पर्सनैलिटी सिस्टम डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर, आपकी प्रिपरेशन पे, आपके डिलीवरी पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। इस प्रकार अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और मैं यकीन दिलाता हूँ आपका इंटरव्यू बेहतर पोजीशन में आ सकता है बशर्ते आपने इन चीज़ों पे काम किया। तो नमस्कार, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।